पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां दर्शन से ही मोक्ष मिल जाता है, जहां भगवान स्वयं 3 रूपों में विराजमान है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन इस मंदिर में एक ऐसी रहस्य भरी परंपरा है जो आज भी हर भक्त को सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते समय भक्त 22 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन उन 22 में से एक सीढ़ी ऐसी है जिस पर कोई भी पैर नहीं रखता, न भक्त न पुजारी, और वो है तीसरी सीढ़ी, जिसे कहते हैं यमशिला। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों, क्या है इस तीसरी सीढ़ी का ऐसा रहस्य। कहते हैं एक बार यमराज स्वयं भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन मात्र से जीवों को मोक्ष मिल रहा है, वो मेरे लोक यानी कि यमलोक तक पहुंच ही नहीं रहे अब। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम भी मेरे ही एक रूप हो, धर्म के रक्षक हो, मैं तुम्हें अपमानित नहीं करना चाहता। और फिर भगवान ने मंदिर की तीसरी सीढ़ी को यमराज को समर्पित कर दिया और घोषणा की कि अब से यह तीसरी सीढ़ी यमशिला कहलाएगी। लेकिन इसी के साथ भगवान ने एक नियम भी जोड़ दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसके सारे पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसे मृत्यु के बाद यमलोक जाना पड़ेगा। दोस्तों, तब से लेकर आज तक इस सीढ़ी पर कोई पैर नहीं रखता। लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और फिर सिर झुकाकर आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा इतनी है कि नियम अब परंपरा बन गया है और परंपरा संस्कृति बन गई है। इतना ही नहीं, तीसरी सीढ़ी से जुड़ा है एक और दिव्य रहस्य। जी हाँ, कहते हैं जब श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की थी तो उनकी नाभि से निकली एक दिव्य लकड़ी समुद्र में बहती हुई पुरी तट पर आ गई थी। आपको बता दें कि उसी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गई थी। और जिस स्थान पर वह दिव्य काष्ठ पहली बार भूमि से टकराया था, माना जाता है कि वही स्थान तीसरी सीढ़ी कहलाता है। इसलिए यह सीढ़ी भगवान के शरीर का प्रतीक भी मानी जाती है, विशेष रूप से श्री कृष्ण की नाभि का। अब जरा सोचिए, एक ही सीढ़ी जो यमराज का आसन भी है और भगवान का अंग भी, पैर रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जब भी आप पुरी जाएं, इस तीसरी सीढ़ी को केवल पत्थर का टुकड़ा न समझिए, वह है धर्म का रक्षक, पापों का संहारक और मोक्ष का द्वार। तो बताइए, आपको यह कथा कैसी लगी और क्या आपने कभी जगन्नाथ की तीसरी सीढ़ी को प्रणाम किया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रहस्यमय, पौराणिक और भावनात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। जय जगन्नाथ।